हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सांगारिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ले रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक धारावाही कुंडली है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। पूछा गया है कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के अक्ष पर केंद्र से किस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र से किस दूरी पर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 गुना होगा। हम जानते हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, अक्ष पर कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर X स्क्वायर की पावर 3/2। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला, B नॉट कह रहा हूं इसको, और वो क्या, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। पूछा है किस दूरी पर, दूरी फाइंड करनी है और रिलेशन दे रखा है। ये जो मान है वो इस मान का 1/8 टाइम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है, B इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ B नॉट। इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको, यानी म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर X स्क्वायर 3/2 दिस इक्वल टू 1/8। B नॉट किया इस तरह से, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इस 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट गया, N गया और I से I गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम तो यहां पर लिख सकते हैं RQ ऑलरेडी यहां पर है और 8R आ रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको, 8R क्यूब। इधर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। यहां पर 8 को भी मैं क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहां हो जाएगा 2R क्यूब। दिस इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। दोनों ओर अगर घनमूल ले लूं मैं, घनमूल लेने पर क्या हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों ओर वर्क करने पर तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर दिस इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू X की, तो यहां से लिख सकता हूं X स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इसको इधर भेजा मैंने, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर तो 3R स्क्वायर, और यहां से रिजल्ट क्या मिला हमें, X इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R स्क्वायर, यानी X इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R।
इस डिस्टेंस पर, अक्ष पर, इस डिस्टेंस पर चाहे तो यहां प्लस माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि कुंडली के अक्ष के दोनों तरफ होगा, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी 1/8 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। प्रॉब्लम में दे रखा है दो समाक्ष वृत्ताकार लूप जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी है। लूप L2 में धारा व परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है, जबकि O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। एक लूप ये रेडियस दे रखा है इसका 3 सेमी, R1 दे रखा है 3 सेमी, एक दूसरा लूप जो सेम अक्ष पर है और R2 है 4 सेमी, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेमी, बीच की दूरी है 4 सेमी और 3 सेमी। जो बिंदु O है यहां पर, यहां से 4 सेमी पर और यहां से 3 सेमी पर है। यहां पर इसने बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 है। पहले वाले में करंट दे रखा है 1 एम्पियर, पहले वाले में करंट है 1 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू, और यहां पर हमें करंट फाइंड करना है, I2 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ताकि O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। 0 होने के लिए पहली बात तो ये कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये देगा उसके अपोजिट इसको देना होगा। अगर ये इस तरह से दे रहा है तो इसको इधर देना होगा, तभी 0 कर सकते हैं, और इक्वल देना होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमें जो डायरेक्शन इसका है वो इसका डायरेक्शन अपोजिट लेना होगा। तो ये हो जाएगा I2, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ले लेता हूं, प्रथम कुंडली के कारण कितनी दूरी पर, 4 सेमी की दूरी पर, यानी O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रथम कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, नाम दे रहा हूं इसको मैं B1, फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट NI R² अपॉन 2 R² X² 3/2। न्यूमेरिकल अगर बार बार करेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं। म्यू नॉट N के बारे में कुछ कहा है, N के बारे में कुछ नहीं कहा है, N को 1 मान लेते हैं। म्यू नॉट N को मैंने 1 ले लिया, I कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, म्यू नॉट NI R² कितना, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में तो क्या करना होगा, हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻⁴, -4 क्यों, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं। म्यू नॉट NI R² अपॉन 2 R² प्लस X², R² कितना, 9, 10⁻⁻4 प्लस X², यहां से दूरी कितनी, 4 सेमी, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁻4, और इसका भी स्क्वायर। ऊपर से म्यू नॉट 9 10⁻⁻4 अपॉन 2
9 और 16 25, 25 10 की पावर, यहां 3/2 है, हाँ 10 की पावर -4 पावर 3/2 म्यू नॉट 9 10 की पावर -4, यहां से 2 25 की पावर 3/2, 25 की पावर अगर 2 से कैंसिल करें इसको, मतलब हाफ ले तो ये हो जाएगा 5, और यहां भी अगर हाफ ले ले तो 10 की पावर हो जाएगा -2 और का क्यूब। हमने इसको सॉल्व किया है, अभी पावर हाफ को सॉल्व किया है, और हाफ के 25 का हाफ पावर हो जाएगा 5, इसका -2। अब म्यू नॉट 9 10 की पावर -4 अपॉन 2, और यहां से 5 का क्यूब 125 और 10 की पावर -6। इस तरह से b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। b1 इज इक्वल टू, चाहे सॉल्व कर ले, 9/2 को लिख सकते हैं 4.5, या रहने दे, काटने में आसानी हो जाएगी इससे, 9/2 ही ठीक है। म्यू नॉट और 10 की पावर -4 और -6, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा ये, अपॉन 125। यहां पर O पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए धारा की दिशा हम पहले ही कह चुके हैं अपोजिट होगी। वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू यहां होनी चाहिए। O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए B2 इज इक्वल टू क्या, B1, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, वैल्यू ले रहा हूं, यानी B2 इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट Ni, N1 है, यहां भी I पता नहीं है, I2 नाम दे रहा हूं इसको, म्यू नॉट Ni R², कितना, 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर -4, B2 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट N1 ले लिया, R² अपॉन 2, R² X² 3/2, R² कितना, 16, 10 की पावर -4 प्लस x², दूरी कितनी है ये वाली, 3 सेमी, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर -4 और 3/2। दिस इक्वल टू क्या, B1, और B1 यहां पर हमने कितना निकाला था, फिलहाल B1 रख देता हूं। इधर से B1 की वैल्यू ले लें, यहां से कितनी है, 9/2 म्यू नॉट 10 की पावर 2 अपॉन 125। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं, I2 16, 10 की पावर -4 अपॉन 16, 9 25, 25, 10 की पावर -4 पावर 3/2, दिस इक्वल टू 9/125, 10 की पावर 2। इधर वापस इसको सॉल्व करें,
I2 16 10 की पावर -4 अपॉन 25। जैसे वहां सॉल्व किया था वैसे ही पहले 25 की पावर हाफ को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, 10 की पावर -2 और क्यूब लें तो हो जाएगा ये भी 125 और 10 की पावर -6। This equal to 9 upon 125 10 की पावर 2 और -6 और पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो यहां भी क्या आएगा, -2 आएगा, आप सॉरी +2 आएगा और +2 कैंसिल हो जाएगा इससे, 125 इससे कैंसिल हो गया और I2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 9/16 एम्पियर। डायरेक्शन पहले के अपोजिट। इस तरह से हम दूसरे लूप के अंदर, दूसरी कुंडली के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होगी ताकि O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो, वो होगी 9/16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल क्वेश्चन ही लेते हो ना जो डार्क लिखा हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम में दे रखा है एक समान कुंडलियां हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है, फेरों की संख्या 100 है, समाक्षता यानी एक ही अक्ष पर व्यवस्थित है, केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेमी है और प्रत्येक में धारा 1 एम्पियर है। धारा की एक ही दिशा में प्रवाहित है तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। प्लॉट करते पहले इसको। दो कुंडली है, दोनों की त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी, R1 इज इक्वल टू 8 सेमी और R2 भी क्या है 8 सेमी। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेमी है, हमें सेंटर पर फाइंड करना है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेमी और ये दूरी भी हो जाएगी 6 सेमी। दोनों में फेरों की संख्या है 100, यहां भी N1 दे रखा है, लिख दें N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू क्या 100। प्रत्येक में धारा 1 एम्पियर है और सेम डायरेक्शन में है। यहां भी I1 है 1 एम्पियर और I2 भी 1 एम्पियर। पूछा है पॉइंट O नाम देता हूं इसको, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दोनों सेम कुंडली है, फेरों की संख्या सेम, त्रिज्या सेम, धारा सेम, तो x दे रखा है 6 सेमी पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले हम एक के कारण निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी सेम होगी। एक कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला होता है, नाम दे रहा हूं इसको B1, क्या होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। यहां R1 ले लें और x ले लें, सॉल्व करें इसको। म्यू नॉट n कितना 100, r कितना 8 सेमी, 8 का स्क्वायर 64 और सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा 10 की पावर -4। इधर 2 R1 कितना, फिर से 64 10 की पावर -4, किसको सी -4, यस सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस x कितना 6 36, 6 का स्क्वायर 36 10 की पावर -4 का स्क्वायर, सॉरी 3/2।
म्यू नॉट, ये 100 है, 10 की पावर -4 है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। 64 कितना, 10 की पावर -2 अपॉन 2, 64 और 36 100 10 की पावर -4 पावर 3/2 इधर B1 इज इक्वल टू, B1 क्या है, एक कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट 64 10 टू द पावर -2 अपॉन 2, यहां पर 100 10 की पावर -4, सॉल्व करें तो कितना, 10 टू द पावर -2, 100 होता है 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -4 है तो कितना होगा सॉल्व करने पर, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 और पावर 3/2, सॉल्व करें तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा और यहां रिजल्ट मिलेगा -3, 10 टू द पावर -3, म्यू नॉट 64 10 टू द पावर -2 अपॉन 2, काट दे भले इससे, कितना 32 यहां से मिला 10 टू द पावर -3, भेजें ऊपर इसको, म्यू नॉट 32 -2 और ये +3, रिजल्ट मिला म्यू नॉट 32 10 टू द पावर 1, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 और यहां रिजल्ट 30 साथ में 32 और 10 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 12 128 पाई 10 टू द पावर -6 टेस्ला, किसके लिए, एक के लिए। अतः दोनों कुंडलियों का चुंबकीय क्षेत्र O पर कितना हो जाएगा, अतः दोनों कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या करूं, B इज इक्वल टू लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ B1, 2 B1 कितना 128, साथ में पाई है, पाई को चाहे तो लिख सकते हैं, या पाई को पाई रहने दें और 10 टू द पावर -6 टेस्ला, सॉल्व करें 256 पाई 10 टू द पावर -6 टेस्ला। इस तरह से हम इन दोनों कुंडलियों के कारण इनके मध्य बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।